भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है जो आज यह हड़ताल करी जा रही, आउटसोर्स कर्मचारी है जो विद्युत विभाग के, बिजली विभाग के, उनके द्वारा जो हड़ताल करी जा रही है अपनी मांगन खान लेके। इनकी क्या मांगे हैं इनकी भैया, काय पे जो हड़ताल हो रही, ये लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आप लोगों ने खत दिखवा रहे हैं कि आखिर क्या वजह से ऐसा का है कि जिसे इन्हें हड़ताल पे मजबूर होने पर ये सब जने इकट्ठे होके। और आज जैसो कि ये बता रहे भैया कि प्रदेश व्यापी हड़ताल है इनकी, इतने बन नहीं है, छतरपुर भर में नहीं है, पूरे प्रदेश में इनकी हड़ताल है। आज जो आउटसोर्स कर्मचारी है वे अपनी मांगन का लेके हड़ताल कर रहे। भैया का नाम तुम्हारा? हमारा नाम राघवेंद्र उपाध्याय। अच्छा उपाध्याय जी, काय पे हड़ताल करी जा रही? ये हड़ताल हम लोग अपने जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी, उसके ऊपर कर रहे हैं। हमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 1 महीने का समय दिया था कि हम आप लोगों को कंपनी में सम्मिलित करेंगे। उसके बाद हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की उन लोगों ने, और ना ही कोई सुनवाई हुई। इसलिए हमारे संगठन ने ये सुनिश्चित किया है कि हम 27 तारीख से अब अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जब तक हमें कोई लिख के जवाब नहीं मिल जाता है। अब हम किसी के आश्वासन में आने वाले नहीं हैं। जो लॉलीपॉप तो हर विभाग में पकड़ा दो जाए, जब सरकार को काम चला, चाहे वो कोरोना वाले हों, चाहे कोनो भी बोले आ जाओ तुम्हें जो कर भी के बाद में सीधो झुंझुना दे दी थी। और शायद मान लो मांगे पूरी नहीं भई तो हमारा ये जो हड़ताल है ये बराबर चलती रहेगी। और हमें ऐसा विश्वास है कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी अगर हमारा साथ देंगे तो मध्य प्रदेश की बिजली की व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा जाएगी। भैया अल्टीमेटम खास है, बिल्कुल बहुत तेज अल्टीमेटम है कि विद्युत व्यवस्था में असर पड़ है इनको। जैसे इनको केबो है, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, और हालांकि सरकार थे अब जैसे कि बता रहे हैं कि मंत्री जी ने 1 महीना को समय दो तो, लेकिन उनमें ध्यान नहीं दोगा। आगामी रणनीति जो इनकी बन रही है वो प्रदेश व्यापी बन रही है। अब आज बता रहे हैं कि प्रदेश भर में हड़ताल है, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी ना करी गई तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दे, भी जो भी दावा है भैया इनको बिल्कुल हुई है। हाँ भैया यार मोबाइल चला लो, बाद में बोल लो। जो हड़ताल काय पे होने करी जा रही, क्या मांगे? हम जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं सब लोग, हमारी ये मांग है कि हम लोगों को कंपनी में लिया जाए, सरकारी में जोड़ा जाए। जो कि ऊर्जा मंत्री द्वारा 1 महीने का आश्वासन दिया गया था, 1 महीने के बाद भी उन्होंने कोई भी लिखित आदेश नहीं दिया, जिसके चलते हमारे मंडल अध्यक्ष जो कमेटी अध्यक्ष हैं, इनसे हम आउटसोर्स कर्मचारी जुड़कर और ये हड़ताल कर रहे हैं। और हड़ताल जब तक अनिश्चितकालीन चलेगी, जब तक कोई हमारे पास लिखित आदेश नहीं आएगा, क्योंकि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं पूरे विभाग में काम कर रहे हैं और एक्सीडेंट में भी जा रहे हैं, कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो हम लोगों की मांग यही है ऊर्जा मंत्री से कि हमको जो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारियों को व्यवस्था दी जाती है हर चीज़ की, वो आउटसोर्स कर्मचारियों को चाहिए। तो भैया इनकी मांग भी बिल्कुल जायज़ है, कोई नाजायज मांग नहीं है, जायज़ मांग है। तो मांग ऐसी है कि जो सरकारी कर्मचारी का सुविधा दी जाती है, 24 घंटे में जान को खतरा राज्य दुनिया जानत है, तो खास तौर से इन्हें तो और ज़्यादा सुविधा मिलो चाहिए। मांग कोनो नाजायज नहीं है, जायज़ मांग है, और शायद सरकार का जब मांग पूरी भी करो चाहिए। और भैया भाई 30 दिन की ड्यूटी कराओ और 26 दिन को पेमेंट दे। जो भैया नौ सुन लो, अब देखो जो हर विभाग में हो रहा हो, हर विभाग में एक मिनट हर विभाग में जो हो रहा हो कि अधिकारी इनके जो मेहनत की पैसा है में भी इनको शोषण करो जा रहा हो। इन्हें कितनी तनख्वाह मिल रही, कितनी दी जा रही, जो भी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है। हाँ भैया आप बताओ, विस्तार से बताओ। श्रीमान जी, हमारा ये कहना है, जैसे आउटसोर्स कर्मी काम कर रहे हैं, हम लोग जो है 2007 से कंटिन्यू 10-15 साल से काम कर रहे हैं। इसके बाद में जैसे ही हमारी उम्र जो है 45 साल होती है तो हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। इस उम्र में अपन लोग आउटसोर्स कर्मी जो लोग अपन यंग अवस्था में काम किया है और वृद्धावस्था में अपन लोग कहाँ जाएं, इसके लिए सरकार का क्या उद्देश्य है? या तो मरना या धरना, यानी कुल मिला के हम लोग इस कगार पे आ गए हैं, या तो हम काम करेंगे
तो परमानेंट के रूप में काम करेंगे, वरना हम पूर्णतः जो है इससे बहिष्कृत करते हैं। हम कोई भी काम कर लेंगे, ये काम नहीं करेंगे, इसलिए हम ये हड़ताल करने जा रहे हैं। श्रीमान जैसे अब आपने बताओ कि हमें 26 दिन महीना भर काम कराओ जाए तो तनख्वाह हमें 26 दिन की दी जाए। अच्छा, तो एक भी छुट्टी नहीं दी जाती। छुट्टी, कोई त्योहार की छुट्टी नहीं मिलती, ना कोई त्योहार का बोनस मिलता है, ना कुछ मिलता है। अभी तक कुछ नहीं मिला। तनख्वाह कितनी मिला? 9,623 रुपया। तो जो है भैया इनकी मांग 9,623 रुपया मिला। उनमें भी 3 प्रकार को है, स्किल्ड को अलग, अनस्किल्ड को अलग, हेल्पर को अलग। हेल्पर को 7,000 रुपये मिलत, मजदूरी से भी कम मिलत। हेल्पर खा भैया जे बता रहे कि मजदूर से भी कम कीमत मिला थे, उखा बेचारे खा पगार जो तनख्वाह बोला थे उखा मजदूर से भी कम दी जाए। जबकि जो बहुत बड़ा रिस्क वालों काम है भैया, जो तो दुनिया जानत है कि इनकी 24 घंटा की भाग दौड़, छुट्टी भी नहीं। अगर कोनो त्योहार है या कोनो ऐसी मान लो मांग है इनकी कि हमें छुट्टी पे जाने, तो छुट्टी नहीं दी जाती। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे खम्बा में जो चढ़ रहा हो, लाइनमैन खम्बा में चढ़ रहा हो, तो शायद कोनो घटना घट जात तो बड़े अधिकारी कर्मचारी से लगा के जो सरकारी है परमानेंट है वे हाथ खड़े कर देते सब लोग। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है भैया, ये पे क्या कहना चाहे? इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो भारत सरकार की रणनीति है इसमें पूर्णतः शोषण हो रहा है हम लोगों का। इसमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ सिवाय उनके परिवार के कोई वहाँ उपस्थित देखने के लिए भी नहीं हो जाता है कि हमारे कर्मचारी को क्या जो है क्षति हुई है। आपको कहबो का है? हमारा जो कहे वही बुंदेली चुगली के माध्यम से कि जो हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कहवे का अगर जहाँ काम की जरूरत हो उतने तो हमारे विभाग के अधिकारी बड़े लोग कह ले कि भैया काम करो, तुम लोग हमारे विभाग के कर्मचारी आओ। और जब हक की बात आओ तो बोले तुम तो आउटसोर्स क्या कौन हमारे विभाग के आओ, है ना। और बोले उनसे अपनी कंपनी से बात करो। अगर कोनो कर्मचारी से कोई घटना घट जाए बोले कंपनी जाने, फिर ना उनके मुआवजा मिलत, ना उनके परिवार की सहायता मिलत। जैसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का परमानेंट कर दो, ऐसे हमारी मांग है मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री से कि हम लोगों का भी परमानेंट करो। खाली स्वराज मम्मा झूठो आश्वासन देते रहा, गप्पे देते रहा, झुंझुना बजाओ तो कछ नहीं कर भने गर्मी में मरे जो है भैया। देखो शिवराज मम्मा होते बैठ के हाँक रहे और इतने भने पसीना में मर रहे, खून पसीना बहा रहे। तो जो अन्याय है, जो भनेजन के संगे जैसे कि उनको क्या वो है कि सोतोलेपन को व्यवहार कर रहे मम्मा, तो मम्मा खा भनेजन के संगे ऐसो ना कहती भैया, यही है ना? यही है बिल्कुल, कंस को व्यवहार कर रहे हो मम्मा, बिल्कुल। अब भैया देखो कंस तक बात पहुंच गई है तो शिवराज सरकार का भी जो चेतावनी है। हाँ, हकीकत है कि अगर ऐसे में जो हड़ताल पे बैठ गए तो काम प्रभावित हुई है, और जब काम प्रभावित हुई है तो जनता को भी उग्र प्रदर्शन हुई है, और जनता भी ये नहीं कि संगे लग जाए है। हाँ बिल्कुल, बोलो भैया। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो हम लोगों से कहा जाता है कि आप लोग काम करें, उगाई करने जाए, पैसा लेके आए। हमारे कंपनी का जो पैसा डला है, बिल बकाया डला है, उसको हम लोग मांगने जाते हैं। वहाँ पर लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, मारपीट होती है, थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओ। वहाँ क्या कहा जाता है, आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं, प्राइवेट है या परमानेंट है, परमानेंट अलग हो जाए, आउटसोर्स अलग हो जाए। आप आउटसोर्स वाले हो, अपनी कंपनी से लड़ाई लड़े। हम कलेजा फटन लगत के हमारे संगे जो हम लोगों की मांगों को क्यों नहीं रखा जाता? हम लोगों को परमानेंट वाले को क्यों कहा जाता है आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी? प्राइवेट वाले को क्या कहा, अपने कंपनी वालों से लड़ो। विभाग का काम करने के लिए, पैसों के लिए तो कहा जाता है, पैसे उगाने के लिए आप जाएं। ज्यादा कुछ करोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, आवेदन बना देंगे, बाहर निकाल दिए जाओगे। ऐसी धमकियां दी जाती हैं। जो है भैया इनकी मांग जायज है कि जो सौतेलेपन को व्यवहार इनकी हर जगह होते, जो हकीकत है कि वसूली में तो इन्हें भेद दो जाए, जबकि जो जाना थे को लट्ठा चट कदमूड़ पे सीधे सीधे तो अधिकारी तो जाते नहीं है, और इनकी ड्यूटी लगा थी। और जब कोनो घटना घट जात तो होते भी सौतेलेपन को व्यवहार के तुम तो आउटसोर्स वाले आओ, तुम तो दैनिक वेतन भोगी आओ। तो जो व्यवहार भी इनके लाने कहूँ न कहूँ कष्टदायक है भैया। और कछु कहूँ मांग रखने और क्या ने कछु। दिनेश कुमार द्विवेदी। श्रीमान जी, मांग है हमारी कि जो 1 साल बाद भर्ती होती है उसमें निकाल दिया जाता है 15 साल वालों को, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी पहले परमानेंट करें, 60 साल नौकरी दें उनको। 1 साल बाद दूसरे लड़कों को भर दिया जाता है, तो भाई पैसे लेके जो 10 साल से काम कर रहे हैं वो बाहर हो जाते। तो पहले हम लोगों की जॉब सिक्योरिटी दें, संविलियन करें, संविदा पे करें। हम लोगों को 15 वर्ष का अनुभव हो गया है,
बूढ़े हो गए 3500 से नौकरी करते करते। बोल भी रहो यार। ठीक है श्रीमान जी, अनुभव बोल। 3500 से नौकरी करते करते आज 15 साल में 9000 हुए। 45 साल के भाई सुख भी कहने घर पे 45 साल बाद बाहर कर देते हैं, इसलिए हम लोगों को जॉब से है का होगा वो ना के बच्चे ना मान। 1-2 साल में भर्ती करते बाहर कर देते हैं श्रीमान जी। 45 तक पहुंच कहाँ पाते हैं, 10 साल वाले को बाहर कर देते हैं। एक आध को भाव है 45 को ते है का काय भैया है को हुए ते 45 को। मैं राम बहुरी हाँ यार लिखेरा, तुम अपनो दर्द मैं राम बहुरी लिखेरा, सब स्टेशन धड़ारी में हेल्पर 2007 से एमपीबी की सेवा दे रहा हूँ। इसके साथ ही आज मेरी उम्र 45 से ऊपर हो गई है, तो मुझे इस A1 कंपनी ने बाहर कर दिया गया है। डेकन में मैंने काम किया, इसके पहले काम किया और लगातार 2007 से लेकर के काम करता चला आ रहा हूँ 2020 और 21 तक, और आज मुझे बाहर कर दिया गया है। इस उम्र में, इस अवस्था में अगर हम इनके यहाँ यंग अवस्था में काम कर सकते हैं, तो अब अगर वृद्ध हो जाते हैं या कोई काम के नहीं रहते हैं, अगर किसी के यहाँ काम करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं आप जो है क्या काम करोगे, वो कोई बनिया कोई भी व्यापारी अपने को काम देने को तैयार नहीं है। इस उम्र में, इस अवस्था में हम कहाँ जाएँ। इस स्थिति में श्रीमान जी से, मुख्यमंत्री महोदय और ऊर्जा मंत्री से निवेदन है कि ये हम लोगों के लिए या तो हमें जो है परमानेंट जॉब दें, या फिर सीधा जो है हम लोगों को आत्महत्या या कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र कर दे, इसके ऊपर कोई भी पाबंदी न हो। ये मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि हम लोगों को या तो हमें यथावत लिख के रखा जाए, या इस आउटसोर्स व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। कोई जरूरी नहीं। पहले क्या होता था, श्रीमान जी से निवेदन है कि पहले जो है विभाग में भर्तियाँ मास्टर रोल के आधार पर होती थी। इसके अलावा मास्टर रोल की प्रथा खत्म हो चुकी है। अब मास्टर रोल के अलावा अब आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं। जो भी आउटसोर्स के वर्कर हैं और आज जो है वो काम कर रहे हैं आउटसोर्स वाले, मुझे मास्टर रोल वालों को भर्ती परमानेंट कर दिया गया है। 90 दिन काम करने वालों को परमानेंट कर दिया गया है। हम लोगों को परमानेंट क्यों नहीं किया जाता, जब हम 15 साल से इन लोगों की सेवा दे रहे हैं। क्या ये जो है इनको क्या वो जायज है। बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है, बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति हम पे समाप्त कर रहे हैं। और फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हम हाजिर होगी। तब तक के लाने सभी जन राम राम।